अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ज़ोलानिक्स कैप्सूल के बारे में कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। ज़ोलानिक्स कैप्सूल, जिसका जेनेरिक नेम फ्लूकोनाजोल है, जो कि एक ट्राइजोल की क्लास से बिलोंग करती है और ये एक एंटीफंगल की क्लास है। ये कैप्सूल फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि ओरल कैंडिडियासिस और वजाइनल कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन फंगस की वजह से हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ओरल थ्रश और वजाइनल थ्रश के केस में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है और दाने निकल आए हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा स्टमक या एब्डोमल की एक कंडीशन है जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस वो कंडीशन है जिसके अंदर पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो किसी बैक्टीरिया या फंगल की वजह से होती है। तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि काम कैसे करते हैं, फ्लूकोनाजोल फंगस की सेल वाल को जाके इनहिबिट करते हैं और इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीवर और किडनी वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेग्नेंट वूमेन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये ओरल कैंडिडियासिस में इस्तेमाल होते हैं, वजाइनल कैंडिडियासिस में इस्तेमाल होते हैं, ओरल थ्रश के केस में इस्तेमाल होते हैं, वजाइनल थ्रश के केस में इस्तेमाल होते हैं, या और कोई भी जो फंगल इन्फेक्शन हो उसके केस में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वजाइनल कैंडिडियासिस के केस में अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 150 mg वंस अ डे ये कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 150 mg एवरी 72 आवर 3 डोजेज इस्तेमाल होती हैं। अगर हम इसके पेरिटोनाइटिस और यूटीआई से केस की बात करें तो इसमें 50 से लेके 200 mg की डोज इस्तेमाल होती है वंस अ डे। अगर हम ओरल थ्रश की बात करें तो इसमें 100 से लेके 150 mg की डोज इस्तेमाल होती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होती है। इसके अलावा अगर आपको और मज़ीद कोई भी मसला हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।